हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे और उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो फार्मूला है जिसके बेस पर हम पूरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं, वो सब के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ये छोटी छोटी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप अपने पूरे चैप्टर को इजिली आसानी से कम समय में रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट जो पॉइंट होता है इसका वो है रेट ऑफ चेंज। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is given by dy by dx is equal to f dash x, where a quantity y varies with another quantity x। यानी y की जो चेंजिंग होती है, रेट ऑफ जो चेंज होता है y में, वो x के रिस्पेक्ट में होता है। इसको हम जनरली dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबॉलिक रूप में f डैश x, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है तो उस फंक्शन को f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, dy by dx x टेंड्स टू x0, यानी कि अगर हम इस डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना चाहते हैं x इक्वल टू x0 पे, तो वह जो है हम उसको इस तरह से लिखेंगे f डैश x0 रिप्रेजेंटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x equal to x0। अगला पॉइंट आता है if x equal to ft and y is equal to zt। तो अब हम इसमें जो है चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो dy by dx equal to dy by dt और by dx by dt, जिससे क्या होगा, हमारा dt से dt हमारे पास जो है पलट जाएगा। अब हम इसको चेक कर सकते हैं if dx by dt not equal to 0। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है चेन रूल की। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल ओपन इंटरवल a comma b if x1 is less than x2 in a comma b implies that fx1 is less than equal to fx2 every x1 x2 is element of a comma b। Alternatively, if f dash x0 is greater than equal to 0 every x is element of a comma b, then fx is increasing function and a comma। तो फंक्शन को हमें इंक्रीजिंग दिखाना है तो पहला जो है, अगर x1 हमारा x2 से छोटा है किसी इंटरवल a कॉमा b के लिए, तो fx1 भी हमारा fx2 से छोटा होगा, यानी घटने पर वैल्यू घट रही है, बढ़ने पर वैल्यू जो है बढ़ जा रही है और यह इक्वल हो जा रही है। तो प्रत्येक x1 x2 के लिए, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर f dash x0 is greater than 0 है तो every x is a element of a comma b, then fx is increasing function in a interval a comma b। सेम अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। अ फंक्शन fx is said to be a decreasing non increasing on an interval a comma b if x1 is less than x2 in interval ab, then fx1 is greater than equal to fx2। अब पहले इंक्रीजिंग में क्या था, x1 लेस देन x2 था, तो fx1 हमारा लेस देन इक्वल टू fx2 था। और यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 is less than x2, then fx1 is greater than equal to fx2 every x1 x2 interval a comma b। Alternatively, if f dash x is less than equal to 0 every x is element of a comma b, then fx is decreasing function in a comma b। The equation of tangent at a point x0 y0 to a curve। किसी कर्व पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना चाहते हैं। y is equal to fx is given। तो जो हमारा फंक्शन है y is equal to fx दिया गया है, तो जाहिर सी बात है लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू m जो होता है स्लोप। स्लोप को हम दिखाते हैं dy by dx x0 y0 पे और x माइनस का x0। तो लाइन के इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, where dy by dx x0 y0 is equal to slope of the tangent at a point x0 y0। Second है, if dy by dx x0 y0 does not exist, then the tangent is parallel to y axis at a x0 y0 and its equation is x equal to x0। Second, if tangent at x equal to x0 is parallel to x axis, then dy by dx x is equal to x0 is equal to 0। Now students, the slope of the normal to the curve at a point x0 y0 is given by -1 by dy by dx x equal to x0। अब नॉर्मल का स्लोप होता है, जाहिर सी बात है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन को हम जो निकालना चाहे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो हमें जो है -1 बाई में m2 दिखाना पड़ेगा।
वैसे ही स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट x0 y0 is given by -1 by dy by dx x equal to x0. Equation of the normal to the curve y is equal to fx at a point x0 y0 is given by. तो here लाइन की इक्वेशन वही सेम है, y minus y0 is equal to m into x minus x0, but where the slope of the normal is equal to -1 by dy by dx x0 y0, substituting this value. If dy by dx x0 y0 is 0, then the equation of the normal is x equal to x0. Now students, if dy by dx x0 y0 does not exist, then the normal is parallel to x-axis and the equation of the normal is y equal to y0. अगला पॉइंट है let y is equal to fx, delta x is a small increment in x. Delta x जो है small increment in x and delta y by the increment in y according to the increment in x. Then the approximate change in y is given by dy is equal to dy by dx delta x or dy is equal to f dash x delta x. The approximate change in the value of f is given by f x plus delta x is equal to fx plus f dash x delta x. तो इस तरह से हम approximate change को भी हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है let f be a function, let point c be the a domain of the function f at which either f dash x equal to 0 or f is not a derivable is called the critical point of f. यानी कि हम f dash x की वैल्यू को हम 0 लिखा देते हैं और उसके बाद हमें जो है वो पॉइंट c मिल जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम यहाँ से फाइंड किया जा सकता है. दूसरा पार्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं. Let f be the function defined on an open interval I. Let f be the continuous at a critical point C is element of I. Then if first f dash x changes sign from positive to negative as x increasing through C, then C is called the point of local maxima. यानी अब f dash के जो चेंज होता है साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है एज x इंक्रीजिंग थ्रू द c, c हम इंक्रीज करते हैं, देन c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और सेकेंड है f dash x changes sign from negative to positive as x increasing through c, then c is a point of local minimum. थर्ड है f dash x does not change sign as x increasing through c, then c is a neither point of the local maxima nor point of local minima. Such the point is called the point of inflection. यानी f dash x की जो साइन हमारी जो है does not change, चेंज नहीं होती है x के इंक्रीज करने पर थ्रू c से, then c is the neither a point of local maxima और nor a point of local minima. इसके बाद हम शुरू करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेट f be a function defined on interval I and let c is element of I, then x equal to c is a point of local maxima if f dash c is equal to 0, f dash c if double dash c is less than 0, fx is a local maxima value of maximum value of c. तो fc जो है हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये पहचान होती है कि f डबल डैश c की वैल्यू 0 से छोटी है तो लोकल मैक्सिमा बोला जाता है. X equal to 0 is a point of local minima if f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0 if f c is a local minimum value आता है. यानी f डबल डैश x की वैल्यू हमारी जो है 0 से बड़ी है तो जो है ये हमारे पास जो है लोकल मिनिमम वैल्यू शो करेगा. और द टेस्ट फेल इफ f डैश c 0 f डबल डैश c is equal to 0, ये हमारा जो है तब हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो जिसमें फार्मूला डिफिनीशन वगैरह को मैं लेकर के आपके लिए आता हूं ताकि जो है आप इसको कम समय में रिवाइज कर सकें, समराइज कर सकें. सो स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ाई करें. थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.